लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सेवाराम, अगर ये पढ़ा लिखा नहीं तो फिर मैं इसे क्या नौकरी दूं? कपूर साहब, कन्हैया हाथ पांव का मजबूत है, इसे ठेले का काम ही दे दीजिए। कन्हैया, हमारा माल हर रोज रेलवे स्टेशन तक जाता है, क्या तुम ठेले में डालकर ले जाया करो? रोज के 4 रुपए मिलेंगे। जी मुझे मंजूर है। तो फिर कल से काम शुरू कर देना। जी अच्छा। कपूर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जगाने की क्या जरूरत थी? कोई चोर होता तो शोर मचाती। जिसका बच्चा था वो उसे ले गया। नमक हराम, सारी उम्र जिस थाली में खाती रही आज उसी में छेद कर दिया। अरे बहू को तो मैं रूखी सूखी खिलाती रही, पर तुझे तो मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है। मालकी, जब आपने अपने बच्चों को अपना न समझा तो मैं कौन होती हूँ आपकी? साधना बीबी गई, कन्हैया बाबू गए, लाजंती बहू गई, अब मैं भी जा रही हूँ। अरे तू कहाँ जाएगी? तू तो अनाथ है। अनाथ आश्रम में चली जाऊंगी, लेकिन इस घर में नहीं रहूंगी। अब आप दीवारों और दरवाजों से बातें किया करना। जा जा जा, मैं किसी से भी बातें करूं? 2 कौड़ी की औरत मेरे मुंह लग रही है। हाय हाय। चलो भाभी, मैं अभी आपको कन्हैया के पास पहुंचाता हूँ। धन्यवाद। मेरे प्यारे दीपू, डैडी। पिताजी को तो सचमुच पॉलिटिशियन बनना चाहिए था। बेटा, मैं यहाँ जो कुछ लिखा हूं उस पर अमल करना। जरूर करूंगा पिताजी, उसी में तो भलाई है। शुक्रिया। कन्हैया, अरे दिलीप भैया, अरे तुम यहाँ कैसे? चलो अंदर बताता हूँ। मैं यहाँ मैनेजर हूँ। मैनेजर? ओ मैनेजर साहब। अरे चलो बैठो। अरे बैठो। कमाल है, एक ही दफ्तर में बहनोई मैनेजर और साला कुली। किस्मत भी क्या क्या रंग दिखाती है। चलो अच्छा हुआ ये बुजदिली का चोला तो तुमने उतार फेंका है। तुम रहते कहाँ हो नहीं? मैं सड़क के फुटपाथ नंबर 2 पर। भैया, घर के उन मखमली गद्दों पर वो नींद नहीं आती थी जो हाथ का सिराना बनाकर फुटपाथ पर आती है। कैसे आती है? घर में जो माँ का भूत तुम्हें डराता होगा। लाजो भाभी कहाँ है? वो भी कुछ दिनों में आने वाली है। देखो कन्हैया,
अब तुम फुटपाथ पर नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ घर चलो, हम लोग सब मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। ठीक है। हाँ चलो। अरे मुन्ने को ले आई तू। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई। चलो घर चले, साथ में तुम लोगों को एक साथ देखकर बहुत खुश होगी। चलो 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 चलो। गोविंद बड़ा फर्माबरदार बच्चा है। लिखता है कि पिताजी आपके हुक्म के मुताबिक ऑपरेशन 707 शुरू कर दिया है। सरकार, दीपू बाबू क्या डॉक्टर बन गए हैं? अबे गधे, डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, मैंने उसे चिट्ठी में अपनी समदन भागमती को सीधा करने का इलाज लिखा था, वो शुरू कर दिया उसने। चाची नमस्ते। कौन कौन हो तुम? चाची मैं हूँ सेवाराम, तुम्हारे पड़ोसी मेवाराम का बेटा। तू मेवाराम का बेटा है? वो कमबख्त 10 साल पहले सर्दियों में मुझसे 2 कंबल उधार ले गया था, आज तक नहीं लौटा। अच्छा हुआ तू बाप का कर्ज चुकाने चला आया। 60 रुपए के थे वो कंबल। चाची अब भी कंबलों ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। मैं शहर से आ रहा हूँ, वहाँ तुम्हारे जमाई से 1-2 मुलाकातें हुई थी। अच्छा तू दीपू से मिलके आया है? मेरी बेटी साधना कैसी है? क्या बताऊं चाची, इतने बड़े घर की बेटी और ऐसी दुर्दशा। क्या हुआ मेरी बच्ची को? होना क्या है चाची, दामाद खोटा निकला। हाँ? साधना बेचारी घर में बैठी आंसू बहाती रहती है और दिलीप होटलों और क्लबों में एक आवारा लड़की की बाहों में झूला झूल रहा है। हाय राम। और चाची साधना बेचारी अंदर ही अंदर घुली जा रही है। ये खबर सुना के तूने मुझे जीते जी मार डाला। हाय मेरी बच्ची। और चाची तुम्हारा लड़का जिसे तुमने देवी देवताओं से मांग के लिया था, हाथ गाड़ी खींचता है। मतलब मजदूरी करता है? मजदूरी? हाय मेरा लल्ला। और चाची तुम्हारी बहू है ना, वो किसी के घर में बर्तन साफ करती है। अरे उसे तो बर्तन साफ करने की आदत है, पर मेरा लल्ला। सेवाराम, कमलों की बात तो भूल जा। क्या तू मुझे मेरी बेटी और बेटे के पास ले जा सकता है? जरूर चाची। चलो चलो। बेटी, मम्मी, बेटी, बेटी, जिस हाथ में फूलों की छड़ी होनी चाहिए थी, उसमें ये झाड़ू। मम्मी, तुमने मेरा माथा बड़े घर से जोड़ा था, लेकिन मेरे ही कर्म फूट गए। दिलीप कहाँ है? मम्मी, वो तो ऐसे बदले कि दिन से रात हो गई, कई दिन तक घर नहीं आते। किसी जादूगरनी ने उन पर ऐसा जादू डाल रखा है कि साए की तरह उसी के पीछे लगे रहते हैं। ये घर तो उनके लिए सराय है, सराय। कभी उनका ठिकाना है, दिन भी वहाँ, रात भी वहाँ। चल बेटी, मुझे क्लब ले चल, मैं उसका दिमाग ठिकाने ला देती हूँ। नहीं मम्मी नहीं, वो तुम्हारा अपमान कर देंगे। साधना, मेरा अपमान करने से पहले भगवान को भी 100 दफा सोचना पड़ेगा। फिर देखो किस खेत की गाजर मूली है। चल। नहीं मम्मी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, वो उस लड़के के सामने मेरी बेइज्जती कर देंगे। सेवाराम जी, आप ही मम्मी को क्लब ले जाइए ना। जरूर। चल चल सेवाराम, चल। चाची वो देखो चाची। मेरी परी जैसी बच्ची को छोड़कर इस चुड़ैल के साथ डांस कर रहा है। दिलीप, 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 दिलीप। कौन हो तुम? दिलीप, तुमने मुझे पहचाना नहीं बेटा? मैं तुम्हारे सास हूँ, भागमती। What nonsense! इनकी बीवी तो मैं हूँ और तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं कोई डायन हूँ जो तेरी माँ बनूं? कलमुई, मुंह क्यों छुपाती है? जरा आंख मिलाकर बात कर। Ouch, darling! ये तेरा डार्लिंग नहीं, मेरा दामाद है, दामाद। मेरा तुम्हारी बेटी से कोई संबंध नहीं। मुझे जिंदगी के लिए एक हसीन साथी की जरूरत है, एक मैली कुचौली गठरी की नहीं। बेटा, नागन खूबसूरत होती है पर डस भी लेती है।
दिलीप, दिलीप, साधना तेरे वियोग में जान से जा रही है बेटा। जान से जाती है तो दिलीप डार्लिंग, दीवाने हुए हो क्या? बुढ़िया सारे क्लब को तमाशा दिखा रही है। जाओ ना दो घड़ी उस गठरी को देखाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। डार्लिंग, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। आज सुनो जी, मुझे तुमने मुझसे 10,000 रुपए मांगे थे ना, वो मैं बैंक से ले आऊंगी। अच्छा ओके डार्लिंग। अच्छा जी, 100 के नोट चाहिए, ये 10 के। डार्लिंग, 1000 के लिए आना। 1000? हाउ स्वीट यू आर। अरे चलो भाई, अभी चलो ना। मेरे बुढ़ापे की लाज रख ले बेटा। तूने साधना की तरफ से आंखें क्यों फेर ली? और क्या करता? तुम्हारी बेटी की वजह से तो मैं घर से बाहर निकाला गया। आजकल के जमाने में 350 रुपए की नौकरी में बनता ही क्या है? कहने को तो मैं मोतीलाल चौधरी रईस आजम का लड़का हूं और तुम जैसी चौधराइन का दामाद, लेकिन सोसाइटी मेरी इज्जत क्या है? तो क्या उस फुलझड़ी के साथ बैठकर तेरी इज्जत बढ़ जाएगी? क्यों नहीं? वो अमीर बाप की इकलौती लड़की है, वो मुझसे प्यार करती है, हजारों रुपए मुझ पर खर्चती है। तो क्या तू दौलत का भूखा है बेटा? मेरे पास जो कुछ है वो किसका है? सब तेरा ही तो है। चल मेरे साथ, सारी जायदाद तेरे नाम किए देती हूँ, लेकिन मेरी फूल जैसी बेटी को कांटों में न रुला बेटा, कांटों में न रुला। अगर आपने पहले ही मेरे सर पे हाथ रख दिया होता तो मैं दर दर की खाक क्यों छानता? अब उस तोतापरी को मुंह नहीं लगाएगा ना? तब भी नहीं। जा बेटी, चलने की तैयारी कर, जा। ये जायदाद की रजिस्ट्री वकील दे गया है। अब मेरी सारी जायदाद तुम्हारे नाम पक्की हो गई बेटा। माँ जी, ये तो ठहरी जायदाद की रजिस्ट्री, बाकी नकद रुपया और जेवर कहाँ है? वो भी देती हूँ, वो भी देती हूँ। मुझे माया का कोई लोभ नहीं बेटा, तुम खुश रहो बस। अभी देती हूँ। ये 1.25 लाख नकद और 50,000 के जेवर। मैंने बड़ी मेहनत से ये धन जोड़ा है, इसे संभाल कर रखना, एक पैसा भी गलत ना खर्च करना। जा दिया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। साधना की माँ, ये क्या कह रहा है? बेटे, मैं तेरी भी तो माँ हूँ। मेरी ऐसी माँ होती मैं उसके घर में जन्म लेने से इनकार कर देता। तुम्हारे राजपाट के दिन खत्म हुए। जाओ ऊपर के उस कमरे में बैठो जहाँ कन्हैया को उम्र कैद की सजा दी हुई थी। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? ये मेरा घर है, ये मेरी मर्जी है, जहाँ चाहूँ उठो बैठो। ये घर पहले तुम्हारा था, अब इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें ऊपर के कमरे में बैठने को कहा है, धर्मशाला नहीं भेज दिया। साधना, तिजोरी की चाबियां क्या इसके हाथ में आ गई? इसका तो सर ही उल्टा हो गया। साधना अपनी मम्मी से कह के फौरन ऊपर चली जाए। मेरे कुछ दोस्त यहाँ रहे हैं, मैंने उन्हें दावत पे बुलाया। मैं ये नहीं चाहता वो तुम्हारी मनहूस माँ का मुकड़ा देखे। मम्मी, ये तो अपने आप में नहीं है। कैसे हो गई? चलो जाओ। मैं जानती हूँ माया देवी के खून में ही खराबी है। मैं जाती हूँ और उसे चोंडे से पकड़ कर लाती हूँ और बताती हूँ, देख तेरे बेटे ने क्या अनर्थ मचाया है यहाँ, देख। Friends, thank you very much for your cooperation and here's the money. अब मैं क्या कहूँ मौसी, मेरा अपना खून ही खराब निकला। मेरी बहन ने शहर में जाकर ऐसे रंगढंग बदले कि बेचारी दिलीप भैया की काया ही बदल दी। देवता जैसे आदमी को राक्षस बना के रख दिया। पहले तो चालाकी से घर जमाई बना दिया और फिर शराब, मांस, मच्छी सब की सब बुरी आदतें सिखा दी। हे भगवान, न जाने मेरी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गए थे कि मैंने भागमती के घर से रिश्ता जोड़ा। अभी जाकर तेरी माँ से समझती हूँ कहाँ है वो। चलो रामपुर, जल्दी करो, जल्दी करो। अच्छा हुआ ये बला यहीं पर मिल गया। ए भाई, जल्दी ले चल किनारे पर। ना रोको। तो ये बला इधर ही आ रही है।
अब पानी में गोते लगवाती हूँ। अरे क्या तू मुझे गोते क्या लगवाएगी? आखिरी समय राम राम कर ले, थोड़ी देर में मछलियाँ तेरा मांस खाएंगी। अरे क्या मगर मत तो मछलियाँ नहीं खाती। मैं पूछती हूँ उस शराबी कबाबी को जन्म देकर मेरी लड़की के गले क्यों मर दिया? क्या मेरे बेटे को शराबी कहती है? कसूर तो तेरी बेटी का है। मेरी लड़की का नाम लिया तो कच्चा खा जाऊंगी। भान तो तेरा बेटा है, तेरी बेटी है। अरे महाभारत शुरू हो गई। कितने दांत हैं तेरे मुंह में? अभी पहले अपने आंतरियों का हिसाब बता, फिर मेरे दांतों के बाद पूछना। अरे तू भी क्या याद करेगी? किससे हाथा करती रहेगी की बच्ची? अभी तेरे समझा खाती हूँ। मेरी बाल पानी में गिर गई। शांति शांति शांति। ऐसा प्रभु। ओ माता, ओ ये क्या समस्या है जो आपस में हाथापाई कर रही हो? महाराज, इस जन्मजनी के बेटे ने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। महाराज, ये भक्ति है, इसकी बेटी ने मेरे बेटी को गलत रास्ते पर डाल दिया। महाराज, अरे भगवान दोनों को सीधा रास्ता दिखाएंगे। अरे माताओं, आपस में लड़ झगड़ कर क्या प्राप्त होगा? तो हमारे साथ हमारे ब्रह्मचारी गुरुदेव अपने चेलों के साथ यहाँ निवास कर रहे हैं। वह अपनी तपस्या की शक्ति से आप दोनों के मन की आंखें खोल देंगे। आवो हमारे गुरुदेव के पास, आवो आवो आवो। महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। रुक जा, वहीं रुक जा। अपने कुकर्मी हाथों से हमारे चरण मत छू। गुरुदेव, क्या इस नारी में कोई दोष है? बालक, इसमें कोई गुण होता तो मैं गिनवाता। इसके अब गुणों के लिए तो 600-700 बही खाते खोलने पड़ेंगे। अरे ओ बुढ़िया, तू ऊपर नरक में जाना चाहती है या नीचे स्वर्ग का सुख भोगना चाहती है? मुझे तो महाराज यहाँ नीचे ही रहने दो। ऐसी बात है तो बैठ जाओ और मेरे शिष्य के चरण छू। गुरु कृपा, गुरु कृपा। श्री महाराज, कृपा कीजिए। कृपा करना लाला कृपा राम जी का काम है। पहले तुम अपने तन के आंगन में झाड़ू देकर अपनी आत्मा को साफ करो। साफ कर ली महाराज, बिल्कुल साफ कर ली। बहुत अच्छे। तो फिर कहो कि तुम एक जालिम सास हो या नहीं? हूँ महाराज। अपनी बहू को अपनी छाती के साथ लगाओगी? लगाऊंगी महाराज। एक आंख बंद करके कभी बात नहीं करोगी? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। दान पुण्य करोगी? करूंगी। और अपना बाकी का जीवन माला फिर कर गुजारोगी? गुजारूंगी। तो फिर ये लो माला, अभी से जाप शुरू कर दो। चंद्रमुखी, अब तुम आओ। आज्ञा महाराज। तू इस शिष्य के चरण छू। अच्छा महाराज। नारी, तू अपने मन के आंगन में फ्लिट मार ताकि तेरे कुकर्म के कीड़े मकोड़े मर जाएं। सत वचन महाराज। अच्छा, अब कहो कि तू अपनी बहू को सर आंखों पर बिठाओगी? बिठाऊंगी महाराज। अपनी बूढ़ी सास को, जिसे तुमने फटा पुराना वस्त्र समझकर घर से बाहर फेंक दिया था, क्या उस सास की उम्र भर सेवा करोगी? करूंगी महाराज। सौगंध खाओ। किसकी सौगंध महाराज? अपने एक ही बेटे की। मैं अपने बेटे की सौगंध खाती हूँ। अपनी सासू माँ को सर आंखों पर बिठा कर रखूंगी। अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो भगवान मुझे नरक में डालेंगे। अरे भगवान की पहली मर्जी तुम्हें नरक में डालने की है, ये तो हम तुम पर बहुत खुश हैं। इसलिए हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे भगवान के आगे कि तुम्हें स्वर्ग में भेजे। ना महाराज, इसकी सिफारिश न करना। ये स्वर्ग में जाके भगवान को तंग करेंगे। खबरदार, वहाँ बैठ जा चंद्रमुखी, नहीं तो भस्म कर दूंगा। और तू भी चुप रहे, तू दुनिया छोड़ चुकी है, अभी तक तेरा मन साफ नहीं हुआ है। भूल हो गई महाराज। मुझे मेरे बेटे, बहू और पोते से मिला दीजिए। मेरी बेटी का सुख मुझे दे दीजिए। मेरे दामाद की शराब छुड़ा दीजिए। हाँ, तो आंखें बंद करो
और मुंह उधर कर। चंद्रमुखी तू भी अपने नेत्र बंद कर, मुंह उधर कर। चल चल, आंखें मत खोलना जब तक मैं नहीं कहूं। अरे बेटा कन्हैया आजा। अरे दिलीप तू भी आजा। अब दोनों आंखें खोलो। मेरा बेटा, बेटी, मेरी साधना कहाँ है? उसके आने में अभी समय है। लाजा और मुन्ना कहाँ है? उनके आने में भी अभी समय है। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। अरे बच्चों, देखा तुमने, मैंने अपने योग की शक्ति से तुम्हारी माओ को ड्राई क्लीन करके बिल्कुल साफ सुथरा बना दिया है। गुरुदेव, आपकी शक्ति हमें खींच कर कहां से कहां ले आई। गुरुदेव, मर्दाना क्लास तो आ गई, अब जनाना क्लास को भी बुलाइए ना। धीरज रखो, धीरज रखो। बेटा लाजवंती, अपनी गोद में बालक को उठाकर आ जा। लाजा, 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 मेरी बहू रानी, मुझे माफ कर दे बेटी। अब मैं वो तेरी पुरानी सास नहीं हूँ, मेरा नया जन्म हुआ है, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आपके चरण छूना तो मेरा धर्म है। कन्हैया, अरे दूर क्यों खड़ा है? मेरे सामने बहू का हाथ पकड़। बेटी साधना, आजा, आजा। साधना, मेरी रानी, अरे दिलीप, वहाँ क्या खड़ा है? इधर आना। अरे साधना के पास खड़े रहे। माँ, उधर देखो। हाँ बहन जी। पिताजी, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? कीजिए ना प्लीज। लो बाबा। खोलिए। लो बाबा, उधर देखो। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, जुग तक कर पाना था तो फिर मुझे जन्म क्यों दिया था? माँ तू कहाँ चली गई थी? सदा तेरे मन में छुपी थी मोती। जब मैं घर छोड़कर गई थी, ये छोटा सा संसार था। आज इतना बड़ा परिवार देखकर मेरा रोम रोम नाच रहा है। माँ, ये नहीं, तेरे चरणों में कौन पड़ा है? माँ जी, मेरी बच्ची, माँ जी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपनी किए का फल मिल गया। मालिक, आप कहें तो मैं भी ये दाढ़ी उखेड़ दूं, ये ड्रोन तो मेरी चमड़ी को खाए जा रही है। तू अभी तक मेकअप में है, उतार दे, उतार दे। माँ, ये दीपू की सास है, ये मेरी माँ है। मालिक, मालिकन से कहूँ कि बानप्रस्थ आश्रम छोड़कर गृहस्थाश्रम में चले। अबे तू कौन होता है मेरी बीवी से बात करने वाला? हम खुद आमने सामने बात करेंगे। हाय हाय हाय, 22 बरस के बाद ये जलवा देखा है। क्या जवानी को मेंटेन किया है। वही हंसा हुआ नो रानी मुखड़ा, झूठा सास बहू का दुखड़ा। चलो सब अपने अपने घर चलो, जियो 1000 बरस जियो और खूब खाओ पियो।